वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अब पछताने से क्या होता है, समय निकल गया, साथ देना चाहिए था किसका, किशोरी जी का, सीता जी का, लेकिन समय चूक गए। हनुमान जी भी एक समय चूके, क्यों भाई समय चूके कि नहीं चूके, चलो कोई बात नहीं है। जामवंत जी ने कहा कि एक समय देखो, बूढ़ा इसलिए तो कहता हूं कोई बात बिगड़ रही है तो बूढ़ा संभाल लेता है, समझ रहे हो कि नहीं। कोई बात अगर बिगड़ रही है तो कौन संभालता है, बूढ़ा संभालता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र को पीऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगस्त ने 3 अंजलि में समुद्र पिया था, मैं एक ही अंजलि में समुद्र पी रहा हूं, और पीने की सामर्थ्य है। जब बाल समय रविभक्ष लियो, बचपन में मैंने सूर्य को पी लिया था, तो 55 में समुद्र को पी लूंगा। बचपन में किसको पिया था, सूर्य को। बाल समय रविभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, अब मैं समुद्र को पीऊंगा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, समुद्र को नहीं पीना है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र को हनुमान जी पी जाते तो पूरा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता, बिगड़ता। आज प्रत्येक किसान को पानी की जरूरत है, बोलो है पानी की जरूरत कि नहीं। बिना पानी के कृषि में हरितमा आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। अच्छा पानी कहां से, डैम कितना प्रबंध करेंगे, डैम भी तो तभी भरते हैं जब पानी बरसता है। डैम बनाने से क्या होता, बड़े बड़े डैम बना दो, पानी नहीं बरसेगा तो खाली पड़े रहेंगे। पानी बरसता है, लेकिन समुद्र से जब मानसून ले जाता है जल, तभी बादल बरसाते हैं, और वर्षा जब होती है तभी हरितमा आती है। और अगर हनुमान जी उस समय पी लेते समुद्र को तो सब गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता। एक समस्या का समाधान तो हो जाता, लेकिन इतनी बड़ी समस्या बढ़ जाती पूरी सृष्टि में कि पानी ही प्राप्त नहीं होता, सृष्टि का स्वरूप ही विरूपित हो जाता है, सृष्टि का अस्तित्व समाप्त। लेकिन बूढ़े की जरूरत है कि नहीं, बोलो। अच्छा ये जितने बंदर थे ये तो कह रहे थे पी जाओ पी जाओ पी जाओ, बहुत अच्छी बात है, पी जाओ। सिंहनाद करवा रही बारा, सिंहनाद करवा रही बारा, दिलो लाघो जल निधि खारा। बातों ही बातों में पी जाऊं इसको। बंदरों ने कहा पी जाओ, फिर तो हम लोग भी साथ चले चलेंगे। जब तक पानी है तभी तक समस्या है, पी जाओ। जामवंत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अभी समुद्र नहीं पीना है। बोलो बूढ़े की जरूरत है कि नहीं। ये जितने जवान बंदर थे तो सहयोग कर रहे थे कि पी जाओ पी जाओ पी जाओ, हम लोग भी चले चलेंगे साथ। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अभी रुको, अभी पीना नहीं है। समुद्र को पीने से समाधान नहीं होगा, ये भूल कर बैठा है। अगर ये सीता जी का साथ देता, मां जानकी की रक्षा करने में लग जाता, तो ये घटना ही नहीं घटती। रोती बिलखती सीता जी चली गई। जामवंत जी बोले चूक हो गई है। क्या हो गई, चूक हो गई। कैसी चूक है, बोले एक चूक तुमसे हुई, तुम प्रवसन पर्वत पर बैठे रहे हो, सीता जी निकल गई। ये चूक ही तो थी, क्यों भाई, ये चूक थी तो एक चूक तुमसे हो गई, और एक चूक जो है समुद्र से हो गई, इसलिए छोड़ो छोड़ो, पीना नहीं। हनुमान जी ने कहा हाँ तो बात, तो एक काम तो कर सकते हैं, क्या, समुद्र को लांघूंगा और लांघने के बाद लंका जाऊंगा, और लंका जाकर के सहित सहाय रावण ही मारी,
ओ आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, सहत सहाय राव नहीं मारी, ओ आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। सहत सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को, रावण की लंका को, जितने भी राक्षस हैं रावण के परिवार सहित इन सबको मार के पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ के समुद्र में फेंक दूं। बंदरों ने कहा बहुत अच्छी बात है, फेंक दो तो झंझट समाप्त। जामवंत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं करना, देखो बूढ़े की कितनी जरूरत है। बोलो है कि नहीं, बूढ़े की जरूरत है कि नहीं? अच्छा अच्छा, आप ही का नाम पहले लिया था, मलैया जी के पहले। आइए आइए, आप भी आ जाइए। दोनों एक हैं, देखोगे दोनों। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ, मंच पर आ जाओ, आ जाओ। वाह, दमोह विधानसभा के वर्तमान विधायक टंडन जी, आनंद पालीवाल जी। अच्छा, कुंज, बहुत अच्छा, वाह। सीतानगर, बहुत सुंदर, आपको जानते हैं? अच्छा 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 अच्छा, सीतानगर वाले महंत जी, हरि राम, हाँ हाँ, अच्छा। जय हो। माधव शुक्ला जी, आइए, आप भी आइए। विराज, बैठो। आज बूढ़ों की चर्चा ज्यादा हो रही है ना, है? वृद्धों की प्रसंग ही ऐसा आ गया है, वृद्धों के सम्मान की बात। यहां आप देखें कि कितना बढ़िया संतुलन बना हुआ है, कितना अच्छा संतुलन बना है, गजब की बात है। संतुलन ही संतुलन, संतुलन ही संतुलन। हाँ, आ जाओ इसी क्रम में है। अच्छा अच्छा अच्छा, पूर्व विधायक लखन पटेल जी, आओ, आप भी आओ, आ जाओ आ जाओ। विराजो विराजो। आज तो हमें लगता है जामवंत जी महाराज कथा नहीं कहने देंगे क्या? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 30 मिनट हैं। 30 मिनट में आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। आज विश्राम दिवस है ना, इसलिए भाई सबके पास सूचनाएं गई हैं, सभी को आमंत्रित किया गया। धर्म भी है सबका सम्मिलित होना, आना, क्योंकि आयोजक मंडल ने, राम कथा समिति के सदस्यों ने सभी को सूचनाएं दी हैं, बुलाया है, सभी को आमंत्रित किया है। और आप सभी ने अधिक से अधिक श्रद्धान्वित होकर यहाँ और बड़े भावपूर्ण ढंग से कथा श्रवण की है, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है राम कथा श्रवण करने का बहुत ही आदी है, भावुक क्षेत्र है ये। यहाँ दमोह, सागर, जबलपुर, इस क्षेत्र में बहुत कथाएं होती हैं। अभी साहेबपुर में बहुत अच्छी कथा, ये हमारे पप्पू ठाकुर बैठे हैं, इनके संयोजकत्व में बहुत अच्छी कथा हुई थी। और मुझे लगता है कि दद्दा जी का आयोजन जब हुआ था, पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी का, उस आयोजन के बाद उस ग्राउंड में, उस परिसर में, रामलीला मैदान में जो आयोजन हुआ था, उसमें लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि उस आयोजन के बाद ये आयोजन हुआ। इस तरह से अभी वर्तमान में
गढ़ाकोटा में और ये आपका ये दमोह में बागेश्वर धाम ने बहुत अच्छी कथा कही। आपके संयोजकत्व में कार्यक्रम हुआ था, अभी अभी हुआ था, 2-5 दिन पहले ही हुआ था ना, 1 सप्ताह हुआ, 24 से 1 तक। तो इस तरह से देखो, अभी 24 से 1 तक कथा हुई, बड़ी विशाल कथा। इसके बाद तुरंत ये कार्यक्रम शुरू हुआ 7 तारीख से। और अभी अभी मैं शाहपुर ही आया था। क्यों, कब आया था मैं? शायद 1 महीने पहले ही आया था। तो इस तरह से ये कथा का क्षेत्र, कितनी कथाएं, बहुत कथाएं हो रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बड़े भावुक ढंग से, समर्पित भाव से कथाएं हो रही हैं। भगवान की कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर, इस तरह से कृपा बनी रहे। भगवान की कृपा सदा। हमारे मलैया जी ने भी अपने उसमें बहुत आयोजन कराए उस समय कुंडलपुर में। कुंडलपुर में एक मेरा भी आयोजन होना है, शायद कल लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। कौन पहुंच रहे हैं ये आज ही फोन आया था, बोले आप तो हम लोग जो है चित्रकूट जा रहे हैं। हमने कहा यहीं आ जाओ, बांसा में कथा चल रही है, आ जाइए। बोले महाराज जी अब चित्रकूट पहुंच रहे हैं, वहाँ परिक्रमा दर्शन और 14 जनवरी है कल, तो हो सकता है कुंडलपुर का कार्यक्रम मेरे ही द्वारा तारीख निश्चित होगी तभी होगा, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं, निकल चुके हैं वहाँ से और कल मुलाकात होगी। वो आश्रम में ही ठहरेंगे, कामतानाथ प्रमुख द्वार में ही वो ठहरेंगे। हो सकता है कुंडलपुर में भी कथा की स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन मैं डायरी देखूंगा कब मिलता है समय। क्या समय तो अभी है नहीं, लेकिन कब लेते हैं समय, वो कब हम दे पाते हैं। कुंडलपुर का नाम आया तो चर्चा हुई है। कुंडलपुर कितनी दूर है यहाँ से? 35 किलोमीटर। हाँ, रुक्मणी जी का धाम है। वर्तमान में जैन तीर्थ भी है, विद्यासागर जी ने वहाँ बहुत बड़ा वो बनाया है, काफ़ी बड़ा विस्तार हुआ है। और पुराना तो प्राचीन रुक्मणी जी का धाम है, ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। मैंने बताया ना कि ये क्षेत्र, मुझे लगता है कि यहीं पर शायद तरुण सागर जी का भी यही गांव है, पास में ही है। कितना दूर है यहाँ से? बड़े क्रांतिकारी वक्ता हो गए हैं, अब तो वो बहुत ही कम उम्र में उनका शरीर शांत हुआ है। बहुत क्रांतिकारी वक्ता थे वो, तरुण सागर जी का नाम। दमोह में ही उनका, दमोह जिला ही आता है। ये तो संतों का, ये सीतापुर, सीतानगर से आए हैं आप, संतों का क्षेत्र है ये। बड़े बड़े संत यहाँ गढ़ाकोटा में अभी अभी जो आयोजन हुआ था, उसमें जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उसी परंपरा के एक रसिक संत निकल आए, बहुत अद्भुत विलक्षण। तो यहाँ ही उनकी जन्मभूमि कल मैं दर्शन करने गया था, जगदीश मंदिर में कल गया था मैं दर्शन करने। तो ये क्षेत्र तो आध्यात्म से भरा हुआ क्षेत्र है। आप सब इस क्षेत्र में जन्म लिए हो, आप भाग्यवान हो, परम भाग्यवान हो। आपके भाग्य की प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम ही होगा। और खास तौर से बुंदेलखंड का प्रमुख तीर्थ चित्रकूट धाम है, ये तो मानना ही पड़ेगा। प्रमुख तीर्थ जो अनादिकालीन तीर्थ है चित्रकूट धाम, ये बुंदेलखंड का, आपका ये बुंदेलखंड है और प्रमुख तीर्थ चित्रकूट धाम है। ऐसा चित्रकूट धाम जहां कामदगिरि पर्वत पर स्वयं भगवान राम ने 11.5 वर्ष तक तपस्या की हो, ऐसा तीर्थ आपको मिला है जो अनादिकालीन तीर्थ है। उसी प्रमुख पीठ का ही मैं पीठाधीश्वर हूँ। कामतानाथ प्रमुख द्वार प्रमुख पीठ का वर्तमान में पीठाधीश्वर हूँ और आप सब उस पीठ से जुड़े हुए हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आइए श्रवण करिए। अंतिम 20-25 मिनट और हैं मेरे पास, इसके बाद 5:30 बजे आरती कराऊंगा। आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे, सभी का सहयोग रहेगा। आरती में प्रसाद लेकर के, कल विशाल भंडारा है और इस बार का भंडारा जो है सूचना प्राप्त हुई है, बहुत विशाल भंडारा है। कल आप लोग भंडारा प्रसाद पाने के लिए जरूर आएंगे। मैं रामकथा समिति को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज विश्राम दिवस है। इन 8 लोगों ने बहुत प्रयास किया, बार बार संपर्क किया, जिसमें पंडित दयाराम पौराणिक जी, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, ब्रजमोहन बाबू, दिनेश पटवारी और बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह देवनगर वाले, कैलाश सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। 8 लोगों ने लगातार विगत कई वर्षों से संपर्क किया और अभी इस वर्ष तो लगातार संपर्क में रहे। महाराज जी कोई समय दे दो, कोई समय दे दो।
विगत 3-4 वर्षों से लगातार ये संपर्क चल रहा था, तो बहुत बहुत प्रयास इनका रहा, सफलता मिली। मैंने निश्चित रूप से यहाँ आकर के आपकी भावुकता और आपका समर्पण, इससे मैं भी प्रभावित हुआ और हृदय से बार बार आशीर्वाद ही निकल रहा है, क्योंकि आशीर्वाद ही होता है साधुओं के पास, तो और तो कुछ देने के लिए है नहीं, और आशीर्वाद से ही संपूर्ण कार्य होते हैं। इसलिए आशीर्वाद पुनः, और जब विश्राम करूंगा फिर हृदय से आशीर्वाद है। हमारा सारथी तो ये रोशन, कहाँ गया बालक, पाठक, पूरा मंच से ले जाना और मंच तक ले आना, मंच से ले जाना, या जहाँ भी क्षेत्र में गया वहाँ अच्छा कार्य किया। आशीर्वाद और पूरे प्रवास की व्यवस्था जितेंद्र जी के यहाँ। क्यों भाई, कहाँ है वो जितेंद्र? हाँ, यहीं कहीं होगा व्यवस्था में। जितेंद्र के यहाँ ठहरा हूँ, कहाँ ठहरा हूँ? क्यों भाई, किसके आवास पर? जितेंद्र जी के यहाँ। ठीक व्यवस्था की है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि नहीं रही, बहुत सेवा की। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी सेवा आप लोगों की रही कि आप लोग समय से कथा में उपस्थित हो गए और पूरा समय दिए हो, ये सबसे बड़ी सेवा रही आप सबकी। माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने भी घर कार्य करके समय से आने का जो संकल्प लिया, समय से कथा श्रवण की, इसलिए सभी आशीर्वाद साधुवाद के पात्र हैं। तो आए अंतिम बात श्रवण करें। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं करना है। देखो बूढ़े का कितना बड़ा संरक्षण, बूढ़े का कितना बड़ा सहयोग, और कितनी बड़ी बूढ़े की अहम भूमिका है एक हनुमान जी के दिव्य चरित्र निर्माण में। बोलो भाई, हनुमान जी के चरित्र निर्माण में बूढ़े की कितनी बड़ी भूमिका है। इसलिए बूढ़े का मर्म समझो, महत्व समझो, सम्मान करो। जितने भी घर में बूढ़े हों, मोहल्ले में बूढ़े हों, गांव में बूढ़े हों, देश में बूढ़े हों, उनका सम्मान करो, उनकी सुरक्षा करो, उनकी सेवा करो। जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हो आप सेवा करिए। जामवंत जी ने कहा रुको रुको रुको, समुद्र में लंका फेंक दोगे? हाँ। हनुमान जी महाराज ने कहा बिल्कुल, मैं अभी जाता हूं और त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ूंगा और पूरा समुद्र में फेंक दूंगा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, सीता जी कहां बैठी? लंका में ही बैठी हैं। हाँ बैठी। अच्छा, जब तुम फेंक दोगे तो ठीक है, सीता जी का अस्तित्व तो सीता जी स्वयं सक्षम है, लेकिन लंका का अस्तित्व तुम मिटा दोगे। तो एक बात बताओ हनुमान, ब्रह्मा को चैलेंज देना है कि नहीं? और ब्रह्मा क्या है, बूढ़े हैं कि नहीं? बोलो। हनुमान जी ने कहा है। तो विधान तो ब्रह्मा ने यह बनाया है कि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों है। रावण की मृत्यु किसके हाथों है? श्री राम के हाथों है। और मुझे विश्वास है कि तुम लंका को समुद्र में फेंक सकते हो, राक्षस वंश रावण समूल नष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ब्रह्मा ने विधान बनाया है कि राम के हाथों से रावण की मृत्यु होगी, लेकिन पहले ही तुम्हारे हाथों से मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मा का विधान चौपट हो जाएगा, सम्मान खतरे में आ जाएगा ब्रह्मा का। इसलिए बूढ़े का आदर करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा तो बिल्कुल नहीं फेंकूंगा लंका, लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। जामवंत जी ने कहा क्या कहना चाहते हो? तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही वो उचित सिखावन दीजिए मोहि। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उचित क्या है वो आप बताएं, मैं वही करूंगा, जो उचित होगा वही करूंगा। उचित क्या है? जामवंत जी ने कहा अब मैं बताता हूं उचित क्या है। आपने विचार किया, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा महान जिसको हनुमान कहते हैं, बोलो हाथ जोड़ के बूढ़े से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है कि उचित सिखावन दीजिस मोही।
ये दिमाग के दरवाजे खुल जाने चाहिए। ये बुद्धि में जो ताला लगा हुआ है ना, इस विवेक के दरवाजे को खोलो। ये रामचरितमानस का जो प्रसंग तुम्हें प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। सब कुछ होने के बाद आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बताइए उचित क्या है, जो उचित होगा वही मैं करूंगा। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधि आई। इतना करो, केवल इतना करना है कि सीता ही देख कहो सुधि आई। सीता जी को देख करके सुध राम जी को सुना देना सीता की, इतना करना है। हनुमान जी ने कहा ठीक, आज्ञा श्रोधारी। अब जैसे भगवान राम के कार्य को करना, राम जी को सुध सुनानी है, सीता देख कहूं सुधि आई, इतना ही करना है। भगवान राम अंदर बैठे हैं हृदय में, किसके? हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, जामवंत जी की बात तो ये सीता देख कहो सुधि आई, लेकिन हमारा भी काम करोगे कि नहीं? अब देखो, यहां बूढ़ा और यहां परमात्मा दो, क्यों भाई? प्रभु राम परमात्मा ईश्वर की भूमिका में, और बूढ़ा भी देवता की भूमिका में होता है, क्यों भाई? देवता होता है ना। घर में बूढ़ा होता है तो तुम क्या कहते हो? देवता बैठा हुआ है। तो बूढ़े को कौन सा सम्मान मिलता है? देव वाला सम्मान मिलता है। अच्छा भैया, भगवान और देवता दोनों का आदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देवता की भूमिका में कौन है? बोले देवता की भूमिका में बूढ़े जामवंत जी हैं, और स्वयं परमात्मा की भूमिका में कौन है? प्रभु राम है। बोलो है कि नहीं? तो राम जी बोले हमारा भी काम करोगे कि नहीं? हनुमान जी बोले आपका काम यही तो है, सीताएं देख कहो सुधि आई। कहे सीताएं देख कहो सुधि आई, सीता जी का तो पता लग चुका है। गिरिराज जटायु ने बता दिया है, ले दक्षिण दिश गए गोसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई, नाथ दशानन ये गति की। दक्षिण दिशा में लंका है, रावण लेके गया है सीता को, और अभी अभी संपत्ति ने बता दिया है कि अशोक वाटिका में बैठी हुई है सीता जी, पता तो लग ही गया है। तो हनुमान जी बोले हम नहीं समझ पा रहे, फिर आपका काम अलग है क्या कोई? जामवंत जी ने जो बताया है वही कार्य हम समझ रहे थे कि आपका ही कार्य है, लेकिन आपका कुछ अलग है, स्पेशल है, अगर हो तो बताओ। भगवान राम बोले हाँ हाँ हमारा स्पेशल कार्य है, उसको तुम करना। क्या हमारा कार्य? जामवंत जी सुन रहे थे, कोई बातचीत हो रही है तो हंस पड़े जामवंत जी। हनुमान जी बोले आप क्यों हंस रहे? बोले हाँ हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हनुमान बहुत बड़ा दायित्व तुम्हें मिल रहा है। और एक बात बताएं, इस दायित्व को पूर्ण करने में तुम ही सक्षम हो संसार में, और कोई नहीं। ये भी मैं समझ रहा हूं। राम वो हैं जो जगत का काम करते हैं। क्यों भाई? राम कौन है? जो जगत का काम करते हैं। क्योंकि जगत के ऊपर जब संकट आता है तो जगत के संकट का मोचन राम करते हैं। जामवंत जी ने कहा जब राम के ऊपर संकट आता है तो राम के संकट का मोचन हनुमान करते हैं। तुम वो हनुमान को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। ये तो प्रभु हैं लेकिन तुम महाप्रभु। कौन हो? महाप्रभु। ये वीर है राम, तुम महावीर हो। क्या हो? महावीर। विक्रम बजरंगी, तुम महावीर हो। ये तो वीर हैं, तुम महावीर हो। ये प्रभु हैं, तुम महाप्रभु हो। ये जगत के संकट मोचक हैं, तुम राम के संकट मोचक हो। क्यों भाई? सत्य है कि नहीं? मैं समझ रहा हूं, लेकिन सुनो पहले कार्य क्या है, पहले सुनो फिर मुझे बताओ। भगवान राम ने कहा कि मेरा कार्य यह है कि इस समय मेरे सामने चुनौती है।
क्या चुनौती है? चुनौती यह है कि रावण शक्तिमान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। भले ही कोई ये कहे कि राम तो राम है, रावण क्या है, कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि रावण के पास शक्ति नहीं, महाशक्ति है। हनुमान जी ने कहा महाशक्ति का नाम? हे हनुमान, रावण के पास महाशक्ति के रूप में सुलोचना है। कौन है? सुलोचना। महान पतिव्रता है, तपस्या कर रही है, और इतनी बड़ी ताकत है रावण के पास कि रावण गरज रहा है। दुनिया समझ रही है रावण के पास ताकत है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि रावण के पास ताकत कहां से आ रही है? सुलोचना तपस्या कर रही है। अच्छा बोलो, सती तपस्या करती है तो शक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? हनुमान जी बोले हम नहीं समझ पा रहे थे ये बात, आज रहस्य खुला। जामवंत जी बोले क्या बात है हनुमान? हनुमान जी बोले बस बस बात समझ में आ गई बाबा, समझ में बात आ गई। महाशक्ति है रावण के पास, सुलोचना तपस्या कर रही है। अच्छा। जामवंत जी बोले एक बात कह दो राम जी से। हनुमान देखो, बूढ़े के अनुभव की बात मैं बता रहा हूं, बूढ़े के अनुभव। इधर आओ, एक बात कह दो, उदास मत हो राम जी, उदास मत हो राम जी। अगर रावण के पास महाशक्ति के रूप में सुलोचना तपस्या कर रही है, तो हनुमान राम से कह दो कि राम तुम्हारे पास भी महाशक्ति है। अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है, तुमको विजयश्री दिलाने के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। बोलो ये किसका अनुभव बोल रहा है? जल्दी बोलो। बूढ़े का अनुभव। और जवाब सही दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई। अगर सुलोचना वहां तपस्या कर रही है तो बोलो उर्मिला जी कर रही हैं तपस्या कि नहीं कर रही हैं? सुलोचना कौन है? मेघनाथ की पत्नी। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी। बोलो है कि नहीं? हनुमान जी तुरंत बोले सरकार बहुत बड़ा पावर है आपके पास भी, उर्मिला जी कर रही है ना तपस्या। भगवान मुस्कुरा गए, किसी बूढ़े से ज्ञान मिल रहा है। बूढ़े कौन थे? जल्दी बोलो, कौन थे बूढ़े? जामवंत जी। इसलिए मैं कहता हूं कि बूढ़े को सुरक्षित रखो, ठंड न लग जाए उनको। ठंडी बहुत पड़ रही है, समझ रहे हो कि नहीं? इनको बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है। रामादल में सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा है बूढ़े जामवंत जी। और रावण यही तो गलती कर बैठा, रावण मालवंत को सुरक्षित नहीं रख पाया। यहां रामादल में जामवंत थे बूढ़े, और रावण दल में कौन था बूढ़ा? मालवंत अति सचिव शयाना, और यहां जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो रामा दल में जामवंत जी को तो सुरक्षित रखा गया, लेकिन रावण दल में मालवंत को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि ये कहा रावण ने बूढ़ भयउ न मरते तो ही वो अबजन नैन दिखावस मोहि। निकल यहां से, निकल निकल। दिखाना नहीं है, अगर दिखाई दे गए तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। ये रामायण की चौपाई है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं। बोलो है रामायण। बूढ़ भयो न मरते तो ही अवजन नयन दिखावस मोही। रावण कहता है मालवंत से निकल, ज्यादा बूढ़ा नहीं, बहुत मारता, अब आइंदा मेरे सामने मत आना। बोलो सबसे बड़ी कमजोरी, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। बोलो है फॉल्ट कि नहीं? ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। यहीं पर रावण शक्तिहीन हो गया, अनुभवहीन हो गया रावण। बोलो हो गया अनुभवहीन कि नहीं? अनुभव किसके पास था? मालवंत के पास था। मालवंत का अपमान कर दिया, अनुभवहीन हो गया। और यहां अनुभव कौन दे रहे हैं? जल्दी बोलो। जामवंत जी। साहस कौन दे रहे हैं? जामवंत जी महाराज। भगवान राम ने कहा लेकिन हनुमान एक बात का ध्यान रखना। क्या? एक ऐसा इंद्रजीत है रावण के पास, ऐसा इंद्रजीत है
कि एक चुनौती आएगी राम के सामने इंद्रजीत के द्वारा। ये वीर है। चुनौती कौन देता है युद्ध में, बोलो भाई? वीर देता है। और ऐसा वीर है हनुमान कि इंद्र भी कांपता है, जिसके पास वज्र है। क्या है? वज्र है, समस्त शक्तियां। इंद्र भी कांपता है। इंद्र रावण से नहीं डरता था, इंद्र मेघनाथ से डरता था। लोग भ्रम में हैं कि रावण आवत सुनु सकोहा देवन तके, देवता भागते थे, लेकिन इंद्र नहीं डरता था रावण से। इंद्र किससे डरता था? मेघनाथ से। इसलिए उसका नाम क्या है? इंद्रजीत। हनुमान जी बोले इंद्रजीत? भगवान बोले हाँ। अब ऐसा इंद्रजीत वीर योद्धा रावण के पास है तो बोलो सोचने की बात है कि नहीं हनुमान? हनुमान जी बोले है तो, अब आप ही ने बताया इंद्रजीत। हनुमान जी थोड़े से उदास हो गए। जामवंत जी बोले क्या बात है, क्या है? क्या एक समस्या आ गई क्या? इंद्रजीत है। इंद्रजीत किसके पास? बोले रावण के पास। जामवंत जी बोले इधर आओ, अपने स्वामी राम से कह दो उदास ना हो। अगर रावण के पास वीर योद्धा इंद्रजीत है मेघनाद, तो राम से जाकर के कह दो हनुमान कि राम आपके पास वीर और योद्धा लक्ष्मण इंद्रिय जीत है, इसलिए इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रजीत से बड़ा होता है इंद्रिय जीत। बोलो इंद्रिय जीत कौन है? लक्ष्मण है कि नहीं इंद्रिय जीत? बोलो भाई है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर हरई, बोलो है इंद्रिय जीत की नहीं? स्त्री का त्याग ही नहीं किया, निद्रा का त्याग किया। बोलो किया 14 साल तक। स्त्री का त्याग करना सरल है, भोजन का त्याग करना भी सरल है, लेकिन निद्रा का त्याग करना बहुत कठिन है। इतना बड़ा इंद्रिय जीत कि जिसने निद्रा का भी त्याग कर दिया। जाओ कह दो अपने स्वामी राम से कि उदास होने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई ये साहस कौन दे रहा है? जल्दी बोलो। समस्या में ढांढस बंधा रहा है और साहस दे रहा है तो कौन दे रहा है? जल्दी बोलो। एक बूढ़ा दे रहा है। बोलो सबसे बड़ी संपत्ति है कि नहीं? सबसे बड़ी संपत्ति है बूढ़ा, सबसे बड़ी संपत्ति है बूढ़ा, सबसे बड़ा सम्मान है, और बूढ़ा सबसे बड़ा देवता है घर का। इसलिए बूढ़ों का सम्मान करना सीखो। ये राम कथा का मंच आज आपको प्रेरणा दे रहा है। तुरंत जाकर के कहा जामवंत जी महाराज ने कि जाओ कह दो अपने स्वामी राम से। हनुमान जी ने तुरंत जाकर के कहा, याद रखना बहुत बढ़िया बात कही। क्या? सुनो सरकार, सुनो सुनो सुनो। आपके पास वीर योद्धा इंद्रिय जीत है, वो तो इंद्रिय जीत है। कौन? लक्ष्मण। आप भूल रहे हैं लगता है। भगवान राम ने कहा कि हाँ ठीक है, कह रहे हो, हाँ ठीक है, लेकिन एक समस्या अटक गई है। दो का तो समाधान मिल गया। क्यों भाई, मिल गया कि नहीं? क्या? कि इंद्रिय जीत राम जी के पास है, इंद्रजीत रावण के पास है। सुलोचना महाशक्ति के रूप में तपस्या कर रही है, उर्मिला महाशक्ति के रूप में, महासती के रूप में अयोध्या में तपस्या कर रही। लेकिन एक और समस्या अटक गई। क्या? रावण के पास संत है जो भजन कर रहा है। देखो लंका को सुरक्षित किए था भजन,
और किसका भजन? विभीषण का भजन। किसका भजन? जब तक विभीषण लंका में रहा, बोलो लंका का बाल बांका हुआ। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, आप पूरे नगर को भजन से सुरक्षित रखो। प्रभात फेरी होती है क्या वांसा में? ये बताओ, नहीं होती है ना? हाँ, प्रभात फेरी। इतना बड़ा गांव है, लगभग 3-4 हजार वोटर तो रहते ही हैं बादशाह में, है 3-4 हजार वोटर है सरपंच जी। हाँ, विधायक जी ने भी कहा हमें लगता है कि ज्यादा है। अच्छा, तब तो बड़ा गांव है भाई। मध्य प्रदेश जिला दमोह में 2 गांव, एक बांदकपुर और ये बांसा। क्यों बांदकपुर भी ग्राम पंचायत ही है? ग्राम पंचायत, बड़ा ग्राम पंचायत बांदकपुर, भगवान शंकर का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ रहे माइक खींचने चला आया ये क्या? हम तो यही सोच रहे थे माइक को ठीक करने आया। हमें पता नहीं रहता है माइक कहाँ जा रहा है। मैं तो अपनी मस्ती में बोलता हूँ। प्रभात फेरी से जोड़ो गाँव को, प्रतिदिन प्रभात फेरी होना चाहिए। यदि ग्राम को बाधाओं से मुक्त करना है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा गांव में न रहे और हनुमान जी सदा प्रसन्न रहें, तो ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम 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 की धुनी से प्रभात फेरी शुरू कर दो। राम नाम की धुनी से आप गुंजायमान कर दो इस ग्राम पंचायत को। टोलियां बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टोलियों के द्वारा हो जाएगा। लेकिन यह कार्य करना है। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बांसाम प्रभात फेरी, हाथ उठा करके समर्थन करो। पहले हाथ उठाया सभी ने, इस पर विचार कर लेना। और कहीं ना कहीं मैं तो वैसे कहता ही हूं कि प्रभात फेरी ग्राम की होनी चाहिए, लेकिन मुझे स्मरण भी दिलाया था आपके डॉक्टर रामशंकर राजपूत जी ने मुझसे कहा था कि महाराज जी अगर ऐसा आपके, मैंने कहा मैं तो कहना ही चाहता था, हर जगह कहता हूं, लेकिन आज लंका की बात चल पड़ी तो मैंने बताया। बोलो लंका जैसी राक्षसों की नगरी को भी अगर सुरक्षित किया था तो किसने? विभीषण जी की प्रभात फेरी ने, विभीषण जी के राम नाम ने। ऐसा संत लंका को मिला है, इसलिए लंका का बाल बांका नहीं हो सकता है। एक वोट बढ़ गया नहीं रावण के पास। क्यों भाई? राम जी के पास 2 रह गए, तो हनुमान जी हैं, अपनी प्रशंसा तो सुनना नहीं चाहते, तो उदास हो गए। जामवंत जी बोले क्या बात है, इधर आओ। क्या है? थोड़ा बुढ़ापे में सुनाई कम देता है ना, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है ना। तो जामवंत जी बोले इधर आओ, क्या बात है? हमको सुनाई नहीं दे रहा, बातचीत तुम्हारी धीरे धीरे हो रही, क्या बात है? बात यह है कि एक मत रावण के पास ज्यादा है। कौन सा मत? कहे 2 मत लंका में, 2 मत अयोध्या में। क्यों भाई? लेकिन 1 मत विभीषण संत भजन कर रहा है। इधर आओ। अब ये बात तुम नहीं कहोगे, अब ये बात हम कहेंगे, तुम अलग हट जाओ। जामवंत जी गए और कहने लगे सुनो प्रभु, उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर रावण के पास 3 मत हैं, महासती के रूप में सुलोचना, तो आपके पास उर्मिला, वीर सैनिक इंद्रजीत के रूप में मेघनाद, तो इंद्रिय जीत के रूप में लक्ष्मण। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि रावण के पास 1 मत ज्यादा है, विभीषण जैसा संत, तो जामवंत जी ने कहा आपके पास हनुमंत जैसा संत है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बात हनुमान जी तो कहते नहीं कि हनुमंत जैसा संत। क्यों भाई? ये कैसे कह सकते थे? लेकिन जामवंत जी बोले अब मैं बोलूंगा, हटो पीछे हनुमान, अब मैं बोलूंगा। किसने बताया? बोलो बूढ़े जामवंत ने, हनुमंत जैसा संत। बोलो है कि नहीं? अब प्रसन्न हो जाओ। राम जी बोले लेकिन बात तो बराबरी की हो गई, 3 वोट रावण के पास, 3 ही वोट राम के पास। क्यों भाई? तो क्या होना चाहिए? जामवंत जी बोले 3।
आपके मत से क्या? राम जी बोले एक वोट खिसक आवे। क्यों भाई? खिसक आए जिसके पास आ जाए, क्यों भाई, उसे विजय मिल जाए। हमारी समझ में तो विजय श्री का यही मंत्र होता है। एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक वोट खिसक आवे। हनुमान जी बोले आप कहो तो हम तीनों खिसका दें, आप कहो तो लंका जाएं और तीनों ले आए। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, एक मत की जरूरत है, उसमें भी राम को संत मत चाहिए। कौन सा मत चाहिए? संत मत। हे हनुमंत, सीता का तो केवल पता लगाना है, लेकिन प्रयास करना विभीषण राम को मिल जाए तो राम को विजय अवश्य मिल जाएगी। विभीषण राम को मिल जाए, निश्चित विजय मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। और बोलो सत्यता है कि नहीं? सत्यता है कि